आज हमारे साथ है तविश चौहान जी। इनका जो क्वेरी है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपनी इस यूम मीटिंग के ऊपर। ये आई थिंक पाकिस्तानी नेशनल हैं। इनका रिसेंटली वीज़ा रिफ्यूज हुआ है किसी कंट्री का। इन्होंने हमें संपर्क किया है थ्रू हमारा जो व्हाट्सएप है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग यूम मीटिंग रहेगी अपने सब प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए जिनका रिफ्यूजल डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से आता है। तो तबिश चौहान जी, सबसे पहले मेरी ओर से आपको नमस्कार और आपका हम स्वागत करते हैं अपनी ये यूम मीटिंग के अंदर। तो चौहान जी सबसे पहले आप चौहान जी सबसे पहले आप एक ही मेरा क्वेश्चन रहता है कि आपने हमें कहाँ से फाइंड आउट किया है? यूट्यूब पर सर आपकी वीडियो देखी थी मैंने। जब प्री रिजेक्शन आया था ना, मुझे पहले तकरीबन 2-2.5 माह पहले प्री रिजेक्शन आया था। ठीक है। तो यूट्यूब पर आपकी वीडियो देखी थी, फिर माइंड में था कि अगर रिजेक्शन आएगा तो जाहिर सी बात है, फिर कांटेक्ट तो करना है किसी न किसी से। ठीक है। तो फिर आपसे मैंने कांटेक्ट किया। कितने टाइम से हमें फॉलो कर रहे हैं आप? यही कोई जाहिर है, जब से अप्लाई किया है यूट्यूब पर तो वीडियोस देखते रहते हैं। काफी लोगों की देखते हैं, आपकी भी देखते हैं। ठीक है। तो आपको यही कोई 2-3 माह हुए होंगे या 4 माह होंगे, ज्यादा तो इससे पहले जो नहीं देखा। जो हमारी वीडियोस इसके अंदर हम डालते हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, आप अनदर चैनल भी देखते हैं, तो कैसी लगती हैं हमारी वीडियोस? मतलब कैसी हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल। एक मुझे एक चीज अच्छी लगी जो मैंने आपकी रिजेक्शन वाली वीडियो देखी थी। वो ये बात तो हकीकत है कि बहुत सारे जो कंसल्टेंट हैं या जो लोग हैं यूट्यूबर्स हैं, वो रिजेक्शन पर ज्यादा बात नहीं करते हैं कि भाई रिजेक्शन आ जाती है तो उसे कैसे डील करना है। ठीक क्योंकि है। जब आपका केस जो है ना, मतलब अगर स्ट्रांग है और आप सारे उन बॉक्सेस को टिक कर रहे हो जो कि रिक्वायर्ड है, तो फिर आपको अगर रिजेक्शन आती है तो जाहिर है अल्टीमेटली मतलब कोई ना कोई चीज तो होनी चाहिए ना, जो आप उनको पूछ सके उनसे कि भाई ऐसा क्या मसला है, मतलब मेरा जब केस स्ट्रांग है तो मुझे क्यों रिजेक्शन दे दिया, फिर तो ये कोई बात नहीं है। वेरी तो गुड। इस पर आपकी वीडियो थी तो ये चीज अच्छी लगी। तो इस वजह से आपको मतलब पाकिस्तान से मैंने इंडिया में मतलब आपसे कांटेक्ट किया, यही उसका एक रीजन है। हमारे मतलब रिलेशन तो मैंने अच्छे उसको नहीं है, फिर भी मैंने आपका कॉल लिया है, मतलब यूम मीटिंग के थ्रू। तो देखिए, बिल्कुल आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, आपका भी सेम ब्लड है, मेरा भी बिल्कुल सेम ब्लड है। तो आपकी बिल्कुल प्रॉब्लम है बिल्कुल। तो आई नीड टू चेक कि अभी आपका क्या क्वेश्चन है, उसके ऊपर मेरा जरूर है कि आपकी जो प्रॉब्लम को सुना जाए और उसके ऊपर कोई ना कोई सोल्यूशन दिया जाए। तो आपका कौन सी बिल्कुल कंट्री बिल्कुल। से रिफ्यूजल आया, सबसे पहले ये बताइए। मेरा सर इटली से आया रिफ्यूजल। इटली से रिफ्यूजल आया, तो आप थोड़ी सी पहले जी, मुझे अपनी प्रोफाइल बताइए, आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 23। 23। आपने जी एफए की हुई है? वहां पे एफए चलता है ना? जी जी, एफए होता है यहाँ पे, यहाँ पे इंटरमीडिएट। उसमें कितने परसेंटेज हैं? मेरे एफए में 78%। उसके बाद आपने क्या किया है एफए के बाद? मैंने किया है बी, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग केमिकल में किया है मैंने, बैचलर्स इसमें इन कितने केमिकल में। परसेंटेज है? इसमें मेरी 74% है, ये 3.32 सीजी पे। वेरी गुड। ये एफए के बाद कितने साल की होती है बीई आपकी वहां पर? ये 4 साल, 4 साल की। ओके। ये आपने कौन से साल में पास आउट है सर, ये मैकेनिकल बीई? मैं केमिकल की है, सॉरी सर, सॉरी, केमिकल। मैकेनिकल नहीं, केमिकल। कहाँ, कौन से साल में पास आउट जी, है? मैं 2020 जनवरी 2020 का पास आउट। यूनिवर्सिटी कौन सी है वहां पे आपकी? कायदे अवाम यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में कुछ किया है इंग्लिश, जैसे आईएलटीएस या जी पीटी या टॉफल समथिंग? जी 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 जी, आइल्स आइल्स मैंने क्लियर किया है, मेरा आइल्स में 6 है। 6 बैंड है। तो आपका जी इटली का रिफ्यूजल आया है जहां पर हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्री स्टडी के लिए जाते हैं, उसी कंट्री का है? जी जी, इटली में। तो ये आपने जो अपना एडमिशन है या वीजा है किसी कंसल्टेंट की हेल्प के थ्रू अप्लाई किया था या अपने थ्रू अप्लाई किया था? नहीं नहीं नहीं, ये मैंने खुद से किया है, सारा प्रोसीजर मैंने खुद से सर किया आप। है। लेकिन इसमें मेरे सीनियर्स की गाइडेंस है। मतलब काफी सारे सीनियर है जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं, फिर यूट्यूब को भी फॉलो किया है, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह हैं। और कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो मतलब मेरे साथ ही प्रोसेस किया, उनके वीजे लगे भी हैं, ऐसा नहीं है। हम बहुत ज्यादा लड़के थे, तकरीबन हम 70 से 80 लड़के थे जिनका मतलब हमारा ग्रुप बना हुआ था। हाँ, ग्रुप बना हुआ है, मुझे यहाँ मालूम पर है, मतलब उसमें है इंडियन स्टूडेंट काफी हैं। ये आप अनदर अनदर नेशनल के स्टूडेंट हैं उस ग्रुप तो के अंदर काफी।
आई थिंक हमारा भी जी तो उसमें फिर वो श्रीलंका के हैं, नेपाल के हैं, इंडिया के, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर, उस ग्रुप के अंदर जो बच्चे वहां पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, जिनका ऑलरेडी उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है। तो ये बहुत अच्छी बात लगी कि आपने अपना सारा जी जी प्रोसेस खुद किया है, उसमें काफी सेविंग भी की होगी। तो आपने जब ये अप्लाई किया होगा, कहाँ पे, इस्लामाबाद कहाँ पे एम्बेसी है इसकी, इटली की? आपके सर एम्बेसी कहाँ है इटली की वहां पे? हेलो, आवाज आ रही सर? सर यहाँ पर एम्बेसी तो इस्लामाबाद में है, लेकिन कराची में कंसुलेट है। मैंने अच्छा, कंसुलेट में वीजा अप्लाई किया था, कराची कंसुलेट में। जी जी। तो आपने वहां पे ये कराची कॉन्सुलेट में अप्लाई किया था। जब आपने अप्लाई किया था तो आपके साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जब आप कॉन्सुलेट में जाते होंगे तो? जी जी, बहुत यहाँ पर काफी सारे एप्लीकेंट्स हैं, मतलब अगर तो ओवरऑल आप बात करें, जो नंबर हमें पता चले हैं, तो मेरे ख्याल में 1500 से भी ज्यादा एप्लीकेशन कराची कंसुलेट से ही मतलब अच्छा अच्छा, प्रोसीड हुई हैं। तो आपको क्या ले- लगता है, हमारे तो यहाँ पे बहुत सारी रिजेक्शंस देखने को मिली हैं स्टूडेंट्स को इंडिया में, तो आपका वहां पे क्या रहा जी इटली का डाटा, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो? हाँ, अगर आप परसेंटेज की बात करें तो मेरे ख्याल से 10 से 20% मतलब वीजा से लगे हैं तो एप्लीकेट्स के। जैसे आपको जिसकी इतनी इसकी जितनी प्रमोशन है उतने रिजल्ट्स नहीं है, ऐसा लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, ऐसा है, बिल्कुल देखें। इटली का आपको पता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है, काफी टाइम कंज्यूमिंग है। वेरी मतलब जो है ना, कॉम्प्लिकेटेड, वेरी टाइमिंग कंज्यूमिंग, इवन पैसे भी लगते हैं सर। हाँ तो मुझे भी तकरीबन 5 से 6 माह हो गए, मतलब प्रोसेस को डील करते हुए। आप स्कॉलरशिप को भी साथ साथ मतलब डील कर रहे होते हो, हम्म। फिर ये भी कर रहे होते हो। तो और इन लास्ट, अब जैसे कि मेरी सब चीज़ें रेडी हैं, स्कॉलरशिप भी है, मतलब क्लासेस भी मैं अटेंड कर रहा था पिछले 2.5 महीने से। सही है, और सब चीज़ें इनरोलमेंट वगैरह हर चीज़ मतलब डन हो चुकी है, लेकिन इन लास्ट आपका वीज़ा इशू नहीं हो रहा। तो आपकी तो ये बड़ा मतलब कैसी सिचुएशन हुई होगी उस टाइम, आपका वीजा नहीं आया, आपने इतना टाइम वेस्ट किया, कैसा लगा आपको जब आपका वीजा नहीं आया, आपने इतने एफर्ट्स किए? बिल्कुल अच्छा तो किसको मतलब लगता है अच्छा कि नहीं लगा, और डिसअपॉइंटमेंट हुई। और बड़ा मतलब, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वीजा आ जाएगा, क्योंकि केस देखिए, बड़ा केस स्ट्रॉन्ग था। बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो आपने हाँ मुझे प्रोफाइल बताई है, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हमें जब कांटेक्ट करते हैं, दे हैव ए वेरी वीक प्रोफाइल्स। सर मैंने 12th की हुई है, 10वीं की हुई है, मैंने यूरोप जाना है, वी आर नॉट एंटरटेनिंग द प्रोफाइल्स। आपकी प्रोफाइल अच्छी थी, दैट रीजन आई एम डूइंग द जूम मीटिंग विद यू। और दूसरा क्या है कि पाकिस्तान के जो क्लाइंट्स रहते हैं वो क्वेरी बहुत ज्यादा करते हैं, मैसेज पे मैसेज, आगे क्या है, जब हम कहते हैं कि चलो अभी डालिए हमारी कंसल्टिंग फीस, तो फिर डिसअपियर हो जाते हैं। फिर सॉरी टू माइंड मत करिए, जो मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ, फिर हम उसमें कोई जी। इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो अभी आपने साथ में कोई सब्स्टिट्यूशन लिया था, आपने सब्स्टिट्यूट किसी और कंट्री में डाला था जब आपने इटली का डाला था? नहीं, कि जाहिर है पासपोर्ट उनके पास था। इनका प्रोसेस ऐसा है कि आप पासपोर्ट सबमिट करवा देते हैं, और पिछले कोई 4 महीने से पासपोर्ट इनके पास था। तो जाहिर है कहीं और तो अप्लाई आप नहीं कर सकते। नहीं, अप्लाई तो चलो अ, वो तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, वहां पे तो फिजिकली डॉक्यूमेंट नहीं जाते। जब फिजिकली तब जाने जब वीजा अप्लाई करना होता है, एनी हो। तो एडमिशंस एडमिशंस तो मेरे थे, कहाँ पे, कौन सी जो कि कंट्री? अब मेरा फ्रांस में भी एडमिशन था। ठीक है वहाँ पर जी IMT अटलांटिक के नाम से वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है। ना, उसको वी आर नॉट तो रिकमेंडिंग आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। और बताइए। अ, और इटली में भी एक और जगह मेरा ना, एडमिशन था। इटली का तो छोड़ ही दीजिए। और हाँ, बाकी और कंट्रीज में मैंने अप्लाई नहीं किया। अभी आपका एडमिशन कौन, इटली में कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से प्रोग्राम में आया था? मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना, सही है, बोलोनिया जो है शहर। आप समझ गया, कौन से प्रोग्राम में? तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ओके ओके। तो ऐसे है कि देखिए, फंड्स कितने दिखाए थे आपने, कम टू द पॉइंट, फंड्स आपने यहाँ पर? मेरे फंड्स जो है ना, उस वक्त जो मैंने शो किए थे 2 माह पहले, उस वक्त 21 lakhs थे। अभी उसी अकाउंट में तकरीबन 23.5 lakhs है, मतलब यूरो में उसके बाद बताएंगे भी। आपका ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम कितने साल का है, 2 साल का? 2 साल का है। यूरो में बताएंगे कितने हैं? यूरो आप आइडिया लगा लें, तकरीबन 11,000 से प्लस होंगे, 11,000 यूरो हो जाएंगे, तकरीबन ज्यादा ही होंगे। अच्छा अच्छा। इंटरव्यू ली थी इन्होंने? नहीं, इंटरव्यू नहीं ली, यही तो एक बहुत बड़ा मतलब एक डिसअपॉइंटमेंट इस बात की है कि इंटरव्यू
भी नहीं लिया और रिजेक्शन दे दी। मतलब यही तो टाइम चीज पास, है जो इट मींस डिसअपॉइंट। दे आर ओनली वेस्टिंग द टाइम ऑफ द सीरियस स्टूडेंट्स। जी, और इवन ये है कि जो रिजेक्शन लिखा हुआ है, रिजेक्शन लेटर जो उन्होंने दिया, उसमें एक स्टेटमेंट है, एक मतलब सेंटेंस ऐसा भी है जिसमें उन्होंने ये पॉइंट लिखा है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द इंटरव्यू मतलब वाज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब ये सेटिस्फैक्ट्री। तो इंटरव्यू हुई हालांकि नहीं, एडमिट इंटरव्यू हुई इंटरव्यू नहीं। हुआ नहीं है और तो आपने वो। इसका मतलब पता क्या है कि दे हैव ए लॉट ऑफ रश, दे हैव नो एनी स्टाफ सफिशिएंट, और इवन दे इंटेंशनली डू नॉट वांट टू गिव द वीजा। जी, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको डिसअपॉइंट करती हैं। तो देखो, अभी मैंने स्पेन का भी पीछे बताया था कि स्पेन इज गिविंग ए लॉट ऑफ रिफ्यूजल्स, बट वहां पर मैंने बताया था कि मेरी काफी जूम मीटिंग्स हैं। तो अगर आपके पास वहां पर प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए हैं तो आप वहां पे फाइट करके अपना वीजा ले सकते हैं। अभी मेरे रिसेंटली आज ही 2 वीजाज आए हैं स्पेन के, बट बिफोर दैट उनका रिफ्यूज किया गया स्पेन एम्बेसी ने। उसके बाद उनको फाइट करके अपील के थ्रू उनका वीजा निकले हैं। क्योंकि कुछ एम्बेसीज क्या है, दे आर आपकी जो ग्रीवेंसेस हैं उसको सुनती हैं। अगर आप सच्चे हैं, आपके पास सारा कुछ है। तो इटली जैसी एम्बेसी क्या है, जी इसकी मैं जूम मीटिंग डालूंगा, ये वाले स्पेन के जो रिसेंटली वीजाज आए थे, तो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको नेक्स्ट मीटिंग। हमारी इसमें फॉलो करते रहिए, आपको थोड़ा पता ही लगेगा। तो वो 90% वीजाज दिए उन्होंने, 90% वीजाज दिए हैं। अगर उनके पास 100 एप्लीकेशन पड़ती थी, सबको फ्री में स्टडी ग्रांट भी दी है 5200 यूरो की। उस टाइम दे आर नॉट चेकिंग एनी फंड्स, इवन दे आर नॉट चेकिंग एनी प्रोफाइल। 50% वाले को भी वीजा, विदाउट IELTS वाले को भी वीजा है। बट ये पिछले 4 साल से मैं हर एक वीडियो में बार बार रिपीट करता हूँ कि इटली में मत डालिए। बट प्रमोशन बहुत है मार्केट के अंदर, वीडियोस बहुत है इटली के ऊपर। स्टिल बहुत सारे गलत कंसल्टेंट इसको प्रमोट कर ही जा रहे हैं। वो बताते नहीं है कि ग्राफ उसका 10-20% का ही है, वो चाहते हैं कि चलो पैसे ले लें। अभी हम आपके मेन उसके ऊपर आते हैं, तबिशी। इटली में टाइम मत वेस्ट जी करें, दोबारा रीअप्लाई करना तो कर लीजिए, बट मुझे मालूम है कि रिजल्ट आर वेरी वेरी निग्लिजिबल, आपका लक रहेगा। आपकी प्रोफाइल बहुत बढ़िया थी। अभी आप जर्मन में डालते हैं तो आपको वहां की फ्री यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन वहां पे ब्लॉग्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो आप कर सकते हैं तो आपको वहां पे मिल सकता है। नॉर्वे में इमीडिएटली डालिए। नॉर्वे की 1-2 यूनिवर्सिटीज की डेडलाइनें हैं, 5 को या 10 को दिसंबर को खत्म हो जाएगी। वहां पे आपका फ्री यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आ सकता है। जो आपकी प्रोफाइल है 74% बीई मैकेनिकल में आपने की हुई है, केमिकल में, वहां चलिए। पे, हाँ केमिकल में, वहां से एडमिशन आ सकता है फ्री यूनिवर्सिटीज में अगर जाना है। ऑस्ट्रिया से आपका एडमिशन आ सकता है वहां की फ्री यूनिवर्सिटी से, अगर वहां पर आप जाना चाहते हैं। नॉर्वे में और जर्मनी में आपको ब्लॉग्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। जर्मन में इसको ब्लॉग्ड अकाउंट कहते हैं, और नॉर्वे में इसको स्टूडेंट डिपॉजिट कहते हैं। वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे इन 3 कंट्रीज में डालते हैं तो मैक्सिमम चांसेस आर देयर। सही। ठीक है। अच्छा, वो चीजें सही है, मैं बिल्कुल समझता हूँ। ये जर्मनी, स्पेन, स्पेन ऑस्ट्रिया छोड़ दीजिए, स्पेन नहीं सारा। देगा आपको, स्पेन का भी बहुत ग्राफ नीचे है, वो नहीं देता हाँ वीजा। सही है, सही है। नॉर्वे, जर्मनी नॉर्वे की हाँ, बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रिया में भी। तो हाँ, जी जी, वहां पर तो अभी एडमिशंस आएंगे, लेकिन वो भी अप्लाई करेंगे बिल्कुल, जो हाँ, एप्लीकेशंस उसमें उसमें करिए। डालेंगे अगर। उसमें क्या है कि वीजा सक्सेस रेट इज वेरी हाई। दिस इज आल्सो, मतलब अगर लेकिन आप, हाँ, लेकिन क्वेश्चन ये है, मैं इस वक्त जो मेरा सबसे पहला कंसर्न ये है कि जो कि अभी आपने थोड़ा सा क्लियर कर भी दिया है, लेकिन मैं फिर भी एक दो सवाल उस बारे में पूछना चाहता हूँ पूछे कि पूछे। व्हाट इज द प्रोसीजर टू अपील, मतलब फॉर इटालियन, सर मतलब कुछ नहीं रिजेक्शन हो अगर आपको पाएगा, आती है। मैंने माथे मार के देख लिया इनके साथ। जब तक आप बच्चों की यूनिटी नहीं है, जब तक आप लोगों के अंदर यूनिटी नहीं है, चाहे हमारे इंडियन स्टूडेंट है, चाहे श्रीलंकन, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे बांग्लादेशी है, तब तक कंसुलेट आप लोगों को ऐसे ही डिस्टर्ब करेगा। अगर उन्होंने आपके 100 स्टूडेंट्स का वीजा रिफ्यूज किया है तो आप 100 स्टूडेंट्स को एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन इनको डालते हैं और एम्बेसी के आगे जाकर बताते हैं, तब जाकर कुछ ना कुछ आपकी हेयरिंग हो सकती है। अदरवाइज आप सर सिंगल, आप सर आप 100 की बात कर रहे हैं, मेरे पास 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स मैं हैं, आप फिर ऐसा कहूँ ना, आइडिया लगाओ। यूनिटी नहीं है। मैंने बहुत कोशिश करके देख ली, सुन लीजिए मेरी बात। मैंने ग्रुप क्रिएट करके भी देख लिया, बच्चों को भी ग्रुप में डाला। हर एक बंदा क्रिटिसिज्म ज्यादा करता है काम करने की बजाय। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। मैं कहा फिर छोड़ो यार, मैं अपना टाइम क्यों इसके अंदर वेस्ट करूं। नहीं आपको आप। एक एक होकर इकट्ठे इनको लिखना है, साथ में इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लिखना है।
इटली के अंदर, उनको बताइए कि आप अपने रोड शो लगा रहे हैं, सेमिनार लगा रहे हैं, फ्री स्टडी इन इटली, स्टडी इन इटली, तो यहाँ पर तो आप हमारी इतने टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको तो यहाँ पर बोर्ड लगा देना चाहिए एम्बेसी के अंदर, डू नॉट अप्लाई स्टूडेंट वीजा सिंस वी आर नॉट गिविंग। अगर आपने ये तो सर एक्चुअली में मेरे पास ऑलरेडी मतलब, क्योंकि हम 4-5 माह से एक साथ प्रोसेस कर रहे थे, तो मतलब काफी ज्यादा कैंडिडेट्स हैं जो इन टच हैं। ठीक और है एक्चुअली में 2-3 सवाल है ना जो जानना चाहते हैं लड़के, जो जो मतलब उन क्यूरियस हैं कि भाई टाइम कितना कंज्यूम होगा इस प्रोसेस में। दूसरा, इसमें एक्सपेंडिचर कितना है, खर्चा कितना सर, होगा, देखिए मतलब आप एक्सपेंडिचर क्या है एक्सपेंसेस भी सर, बता। मेरा छोड़ दूसरा दीजिए, ये है, सुनिए, इसमें एक्सपेंडिचर कुछ नहीं है नहीं नहीं इसमें। आपका नहीं कह रहा, हाँ आपका तो चलो जो होगा वो तो हम हाँ कर लेंगे, हम्म, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पर अगर मिसाल के तौर पे कोई एडवोकेट हायर होता है, सुना है ऐसा कोई पॉसिबल, मतलब हाँ, कोई है तरीकेकार है। और है। फिर इसका, जी, और उसके बाद फिर ये कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब हम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में हमने जनवरी से पहले पहले वहां पर पहुंचना है, जनवरी की एंड तक। तो सर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा मतलब 50 दिन होंगे, आप ऐसे आइडिया लगा ले। 50 दिन में तो कुछ, 50 दिन में कुछ नहीं हो पाएगा इसमें, इसमें 6-6 महीने लगते हैं वहां की कोर्ट कचहरियों के अंदर। बट इसमें क्या होगा, आप सुन रहे हैं, इससे क्या होगा कि एक तो कोई ना कोई वो आपको उनको डिसीजन देना पड़ेगा आपके सारे केसेस के ऊपर। जैसे आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपके फंड भी प्रॉपर हैं, आईएलटीएस किया हुआ है, आपकी इंटरव्यू अगर 5 पैनल अम्बेसी के लोग बैठे हैं वो भी लेते हैं, तो आपने वही बताना है जो आपके पास है। आप ऐसा तो है नहीं है जी कि आपने कोई डॉक्यूमेंट फेक क्रिएट किया हुआ है, फंड फेक क्रिएट किए हुए हैं, बिल्कुल या आईएलटीएस फेक क्रिएट किया हुआ है। यू आर द जेन्युइन, बिल्कुल देन यू कैन फाइट विद देम। मैंने बताया स्पेन के आए हैं, वी टुक द वीजा बाय फाइटिंग विद देम। बट यहाँ पे क्या है कि हम सिंगल सिंगल डाल रहे हैं, ये सुनते नहीं सिंगल सिंगल की, तो स्पेन वाले फिर भी सुनते हैं। अभी आपका क्वेश्चन आया कि सर टाइमिंग कंज्यूमिंग खर्चा क्या है, वो आपकी अपनी मेहनत है। आपने लेटर प्रिपेयर करना है, सबके माइंड को यूज करना है उस लेटर के अंदर, और इसके अंदर क्या ऐड ऑन करें, ये मैंने रिप्रेजेंटेशन बना ली है। और उसके साथ मैक्सिमम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, हर एक बच्चे की प्रोफाइल लिखनी है। अगर इस उसके अंदर एग्जांपल्स देनी है, अगर ये प्रोफाइल मैं जर्मन की कंट्री में डालूं या मैं ऑस्ट्रिया में डालूं, वहां पे 100% इसका एडमिशन है इन यूनिवर्सिटीज के अंदर, वीजा भी उनका ग्राफ कंपेरेटिवली आपसे ज्यादा है। हमने यहाँ पर पिछले 3 साल से लिखी है, साथ में 4 साल से टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना इंपोर्टेंट आपकी एम्बेसीज में लगाकर। तो उसमें क्या बेनिफिट है, फिर वो थोड़ा लिनियरली देखेंगे। जब एक बंदा होता है तो वो कोई नहीं सुनता, जब 10 लोग आगे खड़े हो जाते हैं ना, फिर उनको देखना पड़ता है वहां की मिनिस्ट्री को भी। इवन इसकी कॉपी आप अपने जो कंसुलेट है, आपका पाकिस्तान कंसुलेट इन इटली, उनको भी लिखिए, उनको भी कॉपी डाल दिए, जी जी प्लीज प्लीज लाइज विद द इटालियन गवर्नमेंट टू प्लीज मतलब टेक द एक्शन ऑन दीज, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब उसके अंदर जी जी ऐसे ऐसे वीआईपी लोगों को आपको एड्रेस करनी पड़ेगी वो कंप्लेंट। उसके बाद क्या होगा, फिर उनको लीनियंटली आपकी कंप्लेंट के ऊपर कोई एक्शन लेना पड़ेगा। चलो एक्सपोज करते हैं, उन्होंने 50% या 10% भी एक्शन लिया, तो इन फ्यूचर आप जैसे लोग सफर नहीं होंगे। ये ख्याल रखिए, नेक्स्ट बिल्कुल टाइम आप जैसे लोग सफर नहीं होंगे, फिर उनको पता चल जाएगा नहीं यार, अभी तो जा तो फाइल ले, जा तो फाइल ले ही ना, सही बात क्योंकि उसके है ना, अंदर वो या तो अपॉइंटमेंट ही उतने दें हाँ, जितने के उनके पास वीजाज हैं, मतलब तो अगर फिफ्टी वो परसेंट भी 5,000 लोगों अगर के, किसी कंट्री की 50% भी वीजा सक्सेस रेट है ना, मैं कहता हूँ ठीक है डालो यार, कोई बात नहीं यार। ये करते क्या है, पागल बना दिए सबको। पिछले 4 साल से लोग बड़े सफर्ड हैं। एक बच्चे मेरे पास इंडियन है, 80-80% नंबर है, 85-85% नंबर है, दे रिफ्यूज द वीजा। इवन IELTS 7 बैंड है। जी जी मेरे साथ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 7.5-8 बैंड्स भी हैं, तो उनके भी वीजा रिफ्यूज हुए हैं। तो और बंदा, उनकी पर्सनल आप इनकम, तो सर स्टूडेंट है, मेरे जैसा जो कंसल्टेंट है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है अगर मेरे पास कोई केस लिया है ना। अगर मेरे पास ऐसी कोई प्रोफाइल आती है ना, उसको अगर मैं कोई कंट्री रिकमेंड करता हूँ, मैं उसके अंदर 80 से 90% रिजल्ट प्रोवाइड करता हूँ। मेरे पास इटली के लिए है तो मैं इटली में पहले बता दूंगा भाई ये नहीं हो पाएगा, 5 से 10% चांसेस है, डालना है तो मैं डाल दूंगा। साथ में मैं ये कंट्री रिकमेंड करता हूँ, यहाँ डालो, यहाँ पे आपको 80 से 90% रिजल्ट मिल जाएंगे। सही, तो ऐसे हैं तवीश जी, तो आप अपने ग्रुप में लिखिए इस तरीके से, अपना ग्रुप क्रिएट करिए, उसमें मेरा व्हाट्सअप डाल लीजिए, जितने भी सारे कंट्रीज के स्टूडेंट है, इवन उसके अंदर आप लूप वॉल में इंडियन कंसुलेट या अनदर कंसुलेट के स्टूडेंट्स को भी रख लीजिए, अगर वो भी स्टूडेंट्स आपके साथ होते हैं तो थोड़ा सा वो देखे तो सही।
सही सही। फिर होगा कुछ, अदरवाइज आप अभी डालोगे कुछ करोगे, अपीले डालोगे, उसमें टोटली टाइम वेस्ट करोगे। सिंगल ये लिख लेना, उसमें कोई फायदा नहीं। नहीं सिंगल तो कोई उसका सिंगल तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता है बंदा, ये सारी चीजें उसमें एक्सपेंस ही इतना हो जाएगा नहीं, कि एक्सपेंसिव की बंदा बात क्या। नहीं है, लोगों के पास पैसा है खर्चने वाले, बट दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग, रिजल्ट नहीं है जब तक आप यूनिटी नहीं है। यूनिटी के बगैर कुछ नहीं हो पाएगा। तभी जी मैंने आपका काफी टाइम लिया चौहान जी। अगर फिर भी आपने किसी कंट्री में और कोई मेरा ओपिनियन लेना हो, मैं जी व्हाट्सएप जी का नंबर है यहाँ पे कांटेक्ट किया, कोई ग्रुप क्रिएट करते हैं, मेरा कोई ओपिनियन चाहिए, कोई आपने रिप्रेजेंटेशन बनाई है कहीं की, पब्लिक का कोई एड्रेस चाहिए कहाँ इसको एड्रेस करें, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आवाज यू नहीं आ कैन। रही सर आप। हेलो, 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 आ रही है अभी? जी हेलो। जी जी, अभी आवाज आ गई। तो मैंने ये कहा कि ग्रुप के अंदर हमें भी डाल लीजिए, डालने के बाद अगर आपको कोई भी उसके अंदर ओपिनियन चाहिए, आपको कुछ भी हमारी कोई गाइडेंस चाहिए, तो मैं आपको वो जरूर करूंगा। दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सिंस अगर कोई जेन्युइन स्टूडेंट है, जेन्युइन स्टूडेंट के लिए अगर ऐसी कोई चीज करनी पड़े तो हमें भी खुशी मिलती है कि ठीक है यार, करें इनके ऊपर। ठीक है जी। आपके सर इंटरनेट में इशू है या क्या है, आवाज सही नहीं आ रही है। हेलो, अभी आ रही है? हेलो। जी जी, अभी आ रही है सर। ना, मैंने ये कहा कि आप उस ग्रुप में हमें भी डाल लीजिए, कोई रिप्रेजेंटेशन सही तैयार है, मैं करिए। सही। हाँ, रिप्रेजेंटेशन जी तैयार जी करिए, मुझे भेजिए, उसमें मैं भी चेक कर लूंगा, कोई मैं अल्टरेशन एडिशन करना, मैं भी कुछ लाइनें डाल दूंगा, किसको किसको एड्रेस करनी है जी। उनको भी डाल देंगे। उसके बाद फिर लेट्स सी क्या होता है। और अपना किसी और कंट्री के ऊपर केस डालने की कोशिश करें, यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करें। बिल्कुल मतलब पैरेलल ये दोनों चीजें कर सकता है हाँ इंसान, हाँ, फिलहाल बिल्कुल एडमिशन के लिए अप्लाई बिल्कुल। कर दे हाँ हाँ। और साथ में इसका भी अगर कोई हल है तो निकाल ले, अगर नहीं होगा तो फिर जाहिर है फिर कहीं और मूव ऑन हो जाएंगे। तो तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। अ, ठीक है सर, नमस्कार। भी लगता है अगर कोई बंदा हेल्प करता है इस तरह से, मतलब थोड़ी सी नॉलेज भी हो ना उनके पास, तो फिर मजा आता है, जैसे हाँ आपने हाँ, बताया कोई है बात फीस। नहीं, हम एंड तक लड़ेंगे सर, एंड तक लड़ेंगे। जी ठीक है सही सर। है। थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू वेरी नमस्कार मच। सर। आप ये शेयर शेयर कर लीजिएगा मेरे साथ वीडियो ठीक है। व्हाट्सएप पे, ताकि मैं फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूंगा, उन्हें भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से ये चीजें डील होंगी। ठीक, ठीक है ठीक। सर।